अरे जाने दो साहब, पहचानते नहीं? मैं पहचान गया, पर गाड़ी पे ये सब लिखवाना गैर कानूनी है। नमस्कार, लीगल अवेयरनेस विद एडवोकेट अंकित शर्मा में आपका स्वागत है। आपने सड़कों पर ऐसी गाड़ियां जरूर देखी होंगी जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में जाट, गुर्जर, एडवोकेट या पुलिस लिखा होता है। कई लोगों के लिए ये शान की बात है, कुछ के लिए ये शायद ट्रैफिक से बचने का एक तरीका है। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये सब करना लीगल भी है या नहीं? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सड़कों पर ये जो आम मंजर है, ये इतना बड़ा कानूनी सवाल खड़ा क्यों करता है। अक्सर लोग अपनी गाड़ियों पर अपनी जाति, धर्म, पेशा, यहाँ तक कि अपना नाम भी लिखवा लेते हैं और उन्हें शायद ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वो कानून तोड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये उनकी शान का प्रतीक है या शायद इससे उन्हें सड़क पर कुछ खास ट्रीटमेंट मिलेगा। लेकिन ऐसा करते हुए वो अक्सर सरकारी नियमों को नजरअंदाज कर जाते हैं। अब ये एक अहम सवाल है, आखिर अथॉरिटीज इस मामले पर इतनी सख्ती क्यों कर रही हैं? इसके पीछे कुछ बहुत ही जरूरी सामाजिक और सुरक्षा से जुड़े कारण हैं। इस सख्त कार्रवाई के पीछे एक खास वजह थी, एक नागरिक द्वारा लिखी गई चिट्ठी जो सीधे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को भेजी गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, उस लेटर में यह दलील दी गई थी कि गाड़ियों पर जाति लिखने का ये चलन एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स को दर्शाता है, जिसे रोकना जरूरी है ताकि कास्ट बेस्ड क्राइम को रोका जा सके। इसी चिट्ठी के बाद सरकारी महकमों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए और इस रिवाज के परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। ऐसे डिस्प्लेज जातिवाद और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे सकते हैं। गाड़ी के विंडस्क्रीन पर कोई भी ग्राफिक ड्राइवर की विजिबिलिटी को खतरनाक हद तक कम कर सकता है। और शायद सबसे जरूरी बात, पुलिस अक्सर ऐसे डेजिग्नेशंस वाली गाड़ियों को रोकने या चेक करने से हिचकिचाती है। ये एक ऐसा लूपहोल बन जाता है जिसका फायदा गलत काम करने वाले लोग उठा सकते हैं। और हाँ, इससे सड़कों पर एक स्पेशल प्रिविलेज का कल्चर भी बनता है। तो अब देखते हैं कि कानून इस बारे में आखिर कहता क्या है। इसे हम बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, कानून को समझने के लिए दो चीजों में फर्क करना बहुत जरूरी है। पहला है नंबर प्लेट के नियम और दूसरा है गाड़ी की बॉडी या विंडस्क्रीन के नियम। जैसा कि यह स्लाइड दिखा रही है, नंबर प्लेट के रेगुलेशन सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के अंडर आते हैं और ये बेहद सख्त हैं। वहीं दूसरी तरफ गाड़ी के बाकी हिस्सों पर लगे स्टिकर्स आमतौर पर मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 के दायरे में आते हैं। जब बात नंबर प्लेट की आती है तो कानून बिल्कुल साफ है। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का रूल 50 साफ साफ कहता है कि रजिस्ट्रेशन प्लेट पर स्टिकर्स एंड एडेसिव लेबल्स आर नॉट परमिटेड। इसका मतलब यह हुआ कि ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा आप कुछ भी नहीं लिख सकते, ना कोई नाम, ना कोई डिजाइन और ना ही कोई स्टिकर। यह सीधे सीधे कानून का उल्लंघन है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब आते हैं गाड़ी की बॉडी या विंडशील्ड पर। यहां मोटर व्हीकल्स एक्ट का सेक्शन 179(1) काम में आता है। इसे रेजिडुअरी पेनल्टी क्लॉज कहते हैं। सरल भाषा में समझें तो ये एक कैच ऑल रूल है। ये उन अपराधों पर लागू होता है जिनके लिए एक्ट में कोई अलग से पेनल्टी नहीं दी गई है। अपनी गाड़ी पर बिना अनुमति के जाति, धर्म या प्रोफेशन के स्टिकर लगाना एक कानूनी निर्देश की अवहेलना माना जाता है और वह सीधा इसी सेक्शन के अंडर आता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हमें उन तथाकथित एक्सेप्शंस की भी बात करनी है, और उससे भी जरूरी कि कैसे उनका खतरनाक तरीके से गलत इस्तेमाल होता है। आप जरूर सोच रहे होंगे कि एडवोकेट, डॉक्टर या प्रेस के स्टिकर्स का क्या, ये तो हम हर जगह देखते हैं, तो क्या उनके लिए कानून अलग है? तो यहाँ एक जरूरी बात समझनी है, असलियत थोड़ी अलग है। ये स्टिकर्स कभी कभी प्रोफेशनल्स को ऑफिशियल तौर पर दिए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे प्रैक्टिकल रीजंस होते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल्स या कोर्ट जैसी जगहों पर जहां पार्किंग की कमी होती है, वहां उन्हें डेजिग्नेटेड पार्किंग मिल सके। इनका मकसद सिर्फ पहचान के लिए है, सड़क पर स्पेशल ट्रीटमेंट या छूट पाने के लिए बिल्कुल नहीं। और इसका गलत इस्तेमाल कितना होता है, इसका एक बड़ा उदाहरण है। एक मशहूर केस है वी रमेश वर्सेस द वाइस चांसलर। इस केस में एक गाड़ी जिस पर एडवोकेट का स्टिकर लगा था, उससे भारी मात्रा में गांजा स्मगल करते हुए पकड़ा गया। अक्सर इन स्टिकर्स का गलत इस्तेमाल ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने से लेकर पुलिस ऑफिशियल्स को उनकी जांच करने से रोकने तक के लिए किया जाता है, जो एक गंभीर अपराध है। चलिए अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इसके लिए क्या सजा है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप कानून के सही तरफ रहें। जुर्माना जुर्म के हिसाब से अलग अलग होता है। अगर आपकी नंबर प्लेट पर कुछ गलत लिखा है तो पहली बार में 500 से 1000 रुपए तक का फाइन हो सकता है और दूसरी बार में ये 1500 तक जा सकता है। गाड़ी की बॉडी पर स्टिकर के लिए सेक्शन 177 के तहत पहली बार 100 रुपए और बाद में 300 रुपए का फाइन है
और जो हमने कैच ऑल सेक्शन 179(1) की बात की, उसके अंडर 500 रुपए का जुर्माना लग सकता है। हाँ, ये भी ध्यान रखें कि स्पेशल एनफोर्समेंट ड्राइव्स के दौरान कुछ स्टेट्स 1000 या 2500 रुपए का भारी जुर्माना भी लगा सकती हैं। तो आपके लिए ये रहा एक सिंपल 3 स्टेप एक्शन प्लान। पहला, अपनी नंबर प्लेट को ठीक से चेक करें। सुनिश्चित करें कि उस पर ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर के अलावा कुछ भी ना लिखा हो, HRSP फॉर्मेट के अनुसार। दूसरा, अपनी कार की बॉडी और विंडस्क्रीन पर देखें कि कोई अनाधिकृत स्टिकर तो नहीं लगा है। और तीसरा, अगर आपको ऐसा कुछ भी दिखता है जो नियम के खिलाफ है, उसे तुरंत हटा दें। ये एक छोटा सा चेक आपको भारी जुर्माने से बचा सकता है। तो अंत में, कानून का पालन करना सिर्फ जुर्माने से बचने के लिए नहीं है, ये हमारी सड़कों पर सभी के लिए सुरक्षा और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए है। सही मार्किंग से गाड़ियों की आसानी से पहचान हो सकती है और उस गलत इस्तेमाल को रोका जा सकता है जो हम सबके लिए खतरा बन सकता है। अगर इस वीडियो ने आपकी कानूनी समझ को बढ़ाया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।